बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं बुशरा सदीकी। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल। नून से निकली शीन और शीन ने बड़ी तेजी से भागना शुरू कर दिया। वो इतनी खुश थी कि उसने जल्दी जल्दी अपने काबीना भी तश्कील दे दी और बंदरबाट भी हो गई कि जी 3-5 सीटें हम MQM को दे देंगे, बाकी हम अपनी ये वाली वजारत खुद रख लेंगे। और वो जो काबीना तश्कील दी जा रही है, जो नामजद वुज़रा होंगे, वो अपने आप को अभी से वुज़रा फील करना शुरू हो गए थे कि लेकिन कैदी नंबर 804 अडियाला जेल में बैठा हुआ शख्स सामने आया और बोला, रुको ठहरो, अभी पिक्चर बाकी है, अभी कहाँ भाग रहे हो, किस बात की तेजी है, मैं 16 आने मौजूद हूँ। ये मैंडेट तो कौम ने मेरी पार्टी को दिया है, तो हुकूमत भी मैं ही तश्कील दूंगा। और आज उन्होंने पंजाब के वजीर आला, वफाक में वजीर आज़म, बलोचिस्तान में वजीर आला का नाम दे दिया है और KPK में वो ऑलरेडी दे चुके थे और साथ साथ स्पीकर का भी नाम बता दिया। तो वो जो शीन के लोग थे, जो बड़ी तेज़ी से भाग रहे थे, बेचारों को ब्रेक लगा कर रुकना पड़ा है और उस जो स्पीड में जल्दी से ब्रेक मारी है तो टकराव भी हुआ है। तो अब सब बड़े सोच विचार में बैठे हुए हैं कि आगे क्या करना है, क्योंकि छक्का तो मारा है कैदी नंबर 804 ने। अच्छा, अब हम सबको जानते हैं कि ग्राउंड रियलिटीज़ क्या है। इतनी आसानी से उसको गवर्नमेंट तश्कील करने नहीं दी जाएगी, प्लेट में रखकर उसको छीनी हुई सीटें नहीं दी जाएंगी। तो फिर उन्होंने ये काम क्यों किया, उन्होंने अनाउंसमेंट्स क्यों की, उन्होंने क्यों कहा कि हम हुकूमत बनाएंगे। तो सबसे पहली बात तो यह है कि नेशनल और इंटरनेशनल मीडिया को इंगेज करना, उनको ये बताना कि मैंडेट हमारा है, हुकूमत हमारी बननी चाहिए, लेकिन हमें ऐसा नहीं करने दिया जा रहा। अपनी जो भी आपके नैरेटिव है, अपना बयानिया है, वो सारी दुनिया को बताना। अब जबकि आप देख चुके हैं कि US के तर्जुमान ने कह दिया है कि इस इलेक्शन में इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। अब जब एक पार्टी जिसकी मेजॉरिटी है उसको हुकूमत नहीं बनाने दी जाएगी और दूसरी पार्टी जिसके पास इतनी सीट नहीं है कि वो हुकूमत बना सके, वो सेकंड नंबर पर आई है और वो फिर हुकूमत अगर बना लेती है तो उसका पूरा इंप्रेशन क्या होगा, उसको कितने लोग मुमालिक रिकग्नाइज करेंगे, उसकी जिसे कहते हैं ना साख क्या होगी, क्या इमेज होगा उस हुकूमत का। तो इमरान खान अपने पत्ते बड़े आराम से खेल रहा है। ये जंग असाब की जंग थी जिसमें इमरान खान ने बताया कि मुझसे कोई नहीं जीत सकता। अब वो आहिस्ता आहिस्ता अपने पत्ते फेंक रहा है और बता रहा है कि मैं सिर्फ किंग नहीं, मैं किंग मेकर भी हूँ। और वो सारे मुक्तदरा और वो बंद कमरों में फैसले करने वाले ताकतवर लोग मजबूर हो गए हैं सरनगू होने के लिए, इमरान खान के सामने एक्सेप्ट करने के लिए अपनी डिफीट, और वो डील मांग रहे हैं कि किसी तरीके से कोई डील दे दी जाए। लेकिन वो डटा रहा, वो खड़ा रहा। बड़ा जिसे कहते हैं एक बड़ा ताकतवर सा बंदा निकल कर सामने आया है। और कभी कभार तो ये लगता है जैसे वो जेल में अपनी मर्जी से है कि और अगर जब वो बाहर आना चाहेगा तो वो आ भी जाएगा, उसको कोई रोक नहीं सकेगा। जितना काम डाउन, जितने भी जर्नलिस्ट वहाँ जाते हैं और आकर बताते हैं कि किस तरीके से इमरान खान की बॉडी लैंग्वेज होती है, वो कितने काम डाउन रहते हैं, कितनी एक हंसी मजाक भी कर रहे होते हैं, तो इसका लगता है जैसे कि इमरान खान जब चाहेगा ना वो बाहर आ जाएगा। और अभी अगर अंदर भी बैठा हुआ है तो वो अपनी मर्जी से ही बैठा हुआ है। फिर जी दूसरी बात, जो छक्का मारा इमरान खान ने वो फजलुर रहमान के साथ था। अब लोग कह रहे हैं कि जी फजलुर रहमान से बातचीत क्यों हो रही है, तो कोई हुकूमत साजी के बारे में नहीं बात हो रही है। जो इलेक्शन में धांधली हुई है उसको लेकर वो फजलुर रहमान के साथ बातचीत कर रहे हैं। अगर आपको इमरान खान का याद हो कि एक दफ़ा क्रिकेट मैच में इमरान खान ने वसीम अकरम से कहा था कि यॉर्कर मार दो, तो वसीम अकरम ने कहा कुछ होगा तो नहीं, उसने कहा मारो मारो। वसीम अकरम ने जी यॉर्कर मार दिया और उसके बाद जब गेम खत्म हुआ तो रूम में बंदे आ गए उससे लड़ाई करने के लिए। तो वसीम अकरम भागे गए इमरान खान के पास, वो तो मुझसे लड़ने आ गए। तो इमरान खान ने चिल होकर कहा कि यार ये तुम जानो वो जाने, तुम दोनों की लड़ाई है। तो जी फजलुर रहमान को वो लेकर आए और फजलुर रहमान ही गवाही देंगे कि वो सारे किरदार जिनको आज जेल में बंद किया हुआ है वो सब बेगुनाह है। 9 मई का बयानिया झूठ पर मबनी था। वो खुद फजलुर रहमान से 9 मई के बयानी की कब्र खुदवाएंगे और उसी से फजलुर रहमान के हाथों दफनाएंगे भी और फजलुर रहमान को आगे भी करेंगे। और उसके बाद जी फजलुर रहमान जाने और उनकी लड़ाई जाने। बड़ी अच्छी स्ट्रैटेजी के साथ इमरान खान सामने आए हैं और दूसरी तरफ उन्होंने हफ्ते वाले दिन पूरे अमन एहतजाज की कॉल भी दे दी गई है। अच्छा, अब बात करें कि जी हम PML ने अपना नामजद वजीर आला अनाउंस किया, इसी तरह PTI ने भी अपने नामजद वजीर आला अनाउंस किए। अब ABN में आज न्यूज़ चली कि IG पंजाब
सेक्रेटरीज, डिफरेंट डिपार्टमेंट के सेक्रेटरीज मरियम बीबी से मिले हैं और उनको ब्रीफिंग दी है। ये कौन से प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, कौन से ऑन गोइंग है, कौन से ख़त्म होने वाले हैं। इसी तरह आईजी पंजाब ने अमनो आमना की सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी। तो अभी वो नामजद हैं, उन्होंने हल्फ नहीं उठाया है। तो बहुत सारी बातें होती हैं जो कि सीक्रेट होती है ना, जो आपने हल्फ उठाया हुआ होता है, वो आप पाबंद होते हो कि मैं ये बातें लीक आउट नहीं करूँगी, ये जो डिपार्टमेंट की बातें हैं, ये मुल्क की बातें हैं, मैं इनको नहीं आउट करूँगी। लेकिन अभी तो मरियम बीबी ने कोई हल्फ भी नहीं उठाया। तो जो ब्रीफिंग आप दे रहे हैं वो तो वो आगे बयान कर सकते हैं, और वो नामजद हैं, अभी बनी नहीं है। तो इस तरह तो पंजाब में मियां असलम को भी नामजद किया गया। तो क्या ये आईजी पंजाब और तमाम डिपार्टमेंट के सेक्रेटरीज मियां असलम के पास जाएंगे और उनसे बात करेंगे, उनको ब्रीफिंग देंगे? इसी तरह केपीके में भी किया गया था, लेकिन केपीके में उल्टा हो गया। जब उन्होंने अमीन गंडापुर को नॉमिनेट किया तो अचानक सारी मशीनरी अगेंस्ट हो गई, FIR कट गई और उनके गिरफ्तारी वारंट निकल गया गिरफ्तारी के, ये 2 के आज उनको सब में जमानत मिल गई है। लेकिन आप ये देखें ना कि अभी भी वो हाथ काम कर रहे हैं, वो अपना काम नहीं रोक रहे, वो ये जानते हुए कि वो हार चुके हैं, लेकिन फिर भी पता नहीं वो क्यों अवाम को खुद नंगे हो रहे हैं। अवाम को सब पता है, अवाम ने वोट वाले दिन बता दिया कि हम तुम्हारी असलियत जानते हैं, हम तुम्हें रिजेक्ट करें। जिस तरह पीर पगाड़ा ने कहा था कि जी ये रिजेक्शन है, स्टेट की अवाम ने स्टेट को रिजेक्ट कर दिया है। तो अब आप ये देख लीजिए, ये बड़ी बहुत भारी स्टेटमेंट है कि वोट जो है अगेंस्ट स्टेट पड़े हैं। ये पीर पगाड़ा की ये स्टेटमेंट को हल्का नहीं लेना चाहिए। और JDA ने तो आज सिंध में धांधली के खिलाफ एहतजाज भी कर दिया, एहतजाज भी कर रहे हैं। तो मुल्क के हालात सही सिमत में नहीं जा रहे, और उस वक्त तक नहीं जाएंगे जब तक आप अवाम को ही हकीकी पावर तस्लीम नहीं करेंगे, अवाम का मैंडेट तस्लीम नहीं करेंगे और अवाम के मैंडेट पे डाका डालते रहेंगे। हमने हमेशा देखा है, हमारी तारीख गवाह है कि जब जब अवाम के मैंडेट पे डाका डाला है तो मुल्क में अफरा तफरी फैली है। 1971 हम भूल नहीं सकते हैं, और 1971 भी सिर्फ इसलिए हुआ था कि अवाम के मैंडेट पर डाका डाला गया था। तो अब मेरे ख्याल से वो लोग जो बैठे हुए हैं वो थोड़ा सा समझें, वो जानते हैं कि वो हार गए हैं, तो फिर इस तरह की हरकतें मत करें। और अभी हर जो मिनिस्टर है वो अभी कोई मिनिस्टर बनी नहीं है, वो नामजद है, और हो सकता है वो ना भी बने और हो सकता है वो बन भी जाए। लेकिन अभी खेल बाकी है, और खेल खेल रहा है इमरान खान, पत्ते खेल रहा है इमरान खान, और जो पत्ता इमरान खान खेलेगा उसी से सियासत आगे बढ़ेगी, उसी तरह सियासत आगे बढ़ेगी। देखते हैं कि कल क्या होता है, क्योंकि डेवलपमेंट्स डेली बेसिस पे हो रही हैं। और अब कल उन्होंने मेरिट पे फॉर्म 45 लेकर इंटरनेशनल और नेशनल मीडिया के सामने PTI ने पेश भी करना है। देखते हैं वो उनकी ये स्ट्रैटेजी कितनी कामयाब होती है, क्योंकि अभी तक वो वाइट पेपर नहीं कर दे सके। हो सकता है कि कल ही वो वाइट पेपर भी जारी कर दीजिए। लेकिन कैदी नंबर 804 द किंग मेकर। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।